हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एवन पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम जिस तरीक़ा से इतिहास में हमने पिछले एक वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन ही था और आज भी हम आपको बेसिक क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का तकरीबन हम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे और उसमें एक एक पॉइंट को हम आपको निकाल करके दे देंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहिए कैसे? तो आज हम उन सारे क्वेश्चन को आपको निकाल कर देंगे जो विविध टाइप से है। ठीक है, उसमें जैसे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, फिर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो इस टाइप से विविध क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम तकरीबन 3, 4 या 5 अधिवेशन के बारे में आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि इस 5 अधिवेशन से आप 2-4 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखिए, एक न एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इसे जितना अधिक से अधिक गौर से देखें और इसका नोट्स तो जरूर कोशिश करें लास्ट में, जैसा कि हम धीरे धीरे लिखाते हैं तो बनाने का भी कोशिश जरूर करें। ठीक है, अब मैं इसको एकदम आराम से पढ़ाऊंगा। प्रथम अधिवेशन के बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, आज हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी जो विविध टाइप के अधिवेशन हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और सबसे 4-5 क्वेश्चन निकालेंगे। उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एक एक अधिवेशन के बारे में, क्योंकि हम जो स्वतंत्रता आंदोलन का टॉपिक शुरू किए हैं तो इसको हम काफी विस्तृत रूप में ले जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पहला अधिवेशन पर चर्चा कर लिया था, अब चर्चा करते हैं दूसरा अधिवेशन पर। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। चलिए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरा अधिवेशन। बाबू, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर हालात में मिलेगा। दूसरा अधिवेशन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे दूसरा अधिवेशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब को निकालेंगे और इसमें सबसे बड़ा मूल क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, है ना। चलिए सबसे पहले वर्ष को लिखते हैं। तो दूसरा अधिवेशन लगातार ही चलना है। पहला हुआ था 1885 में, तो दूसरा हुआ था 1886 में। ठीक है, फिर क्या देखना है, स्थान देखना है, क्योंकि हम कंटेंट निकाल रहे हैं। कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न आता है। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था बउआ, वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। प्रश्न तीसरा है, इसकी अध्यक्षता किसने किया, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, क्योंकि पहला अधिवेशन का सबको याद होता है बाबू, भूमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन दूसरा जाता है तो आधा अधूरा बुला जाता है। तो इसलिए दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। अब यहां से जो प्रश्न उठता है, देखिए मैं विविध निकालता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, क्योंकि बाबू दादा भाई नौरोजी का संबंध पारसी धर्म से था, तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इस एक पर विशेषता रूप से ध्यान देना है। ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए, तो दादा भाई नौरोजी हुए। समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको आप जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। किनको, दादा भाई नौरोजी को। चलिए, तो दूसरा अधिवेशन से इतना क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। अब मुख्य रूप से इस पर ध्यान रखिए, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए, दादा भाई नौरोजी। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की किस अधिवेशन का, दूसरा अधिवेशन का। दूसरा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लिखल रहेगा कलकत्ता अधिवेशन का, जो हुआ था कितना में, 1886। ठीक है, चलिए अब थोड़ा तीसरे अधिवेशन पर चर्चा करते हैं, एक एक करके सब को निकाल देंगे हम। ठीक है, चलिए तीसरे अधिवेशन पर आते हैं। बड़ा अच्छा सा प्रश्न इसमें भी निकालेंगे। देखिए, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से प्रश्न है कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ। प्रश्न सबसे पहला तो ये है, ध्यान रखिए,
कब हुआ बउआ, तो लगातार ही चलना है। तो देखिए दूसरा हुआ था 86 में, तो तीसरा हो जाएगा 1800 कितना में, 87 में। तीसरा अधिवेशन कब हो जाएगा, 1887 में। अध्यक्ष का स्थान कौन सा था, ध्यान रखिए स्थान कौन सा बउआ, तो तीसरा हुआ था हमारा, कहाँ हुआ था बउआ, मद्रास में। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, मद्रास में। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता करने वाले थे बउआ बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखिए। अब बदरुद्दीन तैयब जी का नाम जैसे ही आया तो विविध का क्वेश्चन आपको दिमाग में आ गया होगा। वो कौन सा क्वेश्चन है बाबू, तो बउआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आता है ना बउआ क्वेश्चन में, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। हमारी बात समझ में आ रही, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए, बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोनों में देखिए तो निकला कि नहीं विविध क्वेश्चन। पहला पर हमने निकाल दिया, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, कहाँ हुआ, कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने किए। और दादा भाई नौरोजी कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा फिर आया 1887 में हुआ, कहाँ हुआ, मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। विशेषता क्या था, तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कभी देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ये जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, लेकिन यही क्वेश्चन उलट के दे देगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो हो जाएगा मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कब हुआ था, 1887 में। ठीक है, चलिए अब देखिए आते हैं तीसरे के तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, फिर भी आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये थर्ड अधिवेशन है। ठीक है, तीसरा हो गया था, फोर्थ होगा। चौथा अधिवेशन की हम चर्चा करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले फोर्थ अधिवेशन कब हुआ था, सबसे पहले वर्ष लिखते हैं। हमारी बात सही है, तो वर्ष हुआ था, देखिए लगातार चलते हैं, 87 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये कब हुआ था, 1888 में। कब होगा, 1888 में। चलिए अब स्थान की चर्चा करते हैं, स्थान कहाँ हुआ था, प्रश्न ये भी अच्छा है। ये हुआ था बउआ इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था कहाँ बउआ, इलाहाबाद में। चौथा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न है इसकी अध्यक्षता किसने किया। देखिए फिर मैं लिख रहा हूं, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो बउआ इसकी अध्यक्षता करने वाले थे जॉर्ज यूले। ध्यान रखिए, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जैसे ही नाम आया तो आप समझ गए होंगे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो बने थे बउआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, जॉर्ज यूले थे। ठीक है, तो देखिए तीनों के तीनों निकला। इसमें प्रश्न क्या है, इसका तो बार बार क्वेश्चन आते रहता, आपको मिला भी होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए, जॉर्ज यूले हुए। जॉर्ज यूले इन्होंने, अब यहाँ से थोड़ी सी आगे आइए, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए, जो कब हुआ था, 1888 में हुआ था। तो इस पॉइंट तो बउआ कॉमन हो गया, अब सब कोई जानता है। ठीक है, लेकिन यही प्रश्न पूछ दे कि जॉर्ज यूले ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो आधा आधी स्टूडेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना जॉर्ज यूले ने 1888 में हुए इलाहाबाद की अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप दूसरा, तीसरा और चौथा अधिवेशन समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद इसको लिखवाते हैं, फिर आगे 3 अधिवेशन की और हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट बनाइएगा, जहां तक आप पिछला वीडियो में लिख लिए थे वहां से आगे पॉइंट बनाना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन
वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था। वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, अब नीचे फिर एक पॉइंट बनाइए और लिखिएगा दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो दूसरा अधिवेशन से बहुत सारे पॉइंट हम आपको लिखा दिए। अब फिर आगे पॉइंट बनाइए, पॉइंट बनाकर लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, वर्ष 1887 में मद्रास में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। ठीक है, अब नीचे फिर पॉइंट बनाइए, लिखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए, ये इनकी विशेषता हो गई विविध रूप में। अब फिर आगे पॉइंट बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर पॉइंट बनाइए, आगे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में, इलाहाबाद में हुआ। जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किए थे। फिर नीचे पॉइंट बनाइए, जो मूल पॉइंट है, लिखिएगा जॉर्ज यूले भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। लिखा गया। चलिए, अब 3 अधिवेशन की और हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं इसी वीडियो में 3 अधिवेशन और बताऊंगा, क्योंकि ये सब विविध टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आप जितना ज़्यादा से हो सके इसे बढ़िया से डिस्क्रिप्टिव बनाइए और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद फिर अगले 3 गो को और देखते हैं जो विविध टाइप से जहाँ से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, उसके बाद से अगले वीडियो से हम काफ़ी विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे कि इस पर क्या प्रभाव था, कैसे कैसे उदारवाद नीति चला, इन सभी पर हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। अभी हम वो टॉपिक निकाल कर दे रहे हैं जिसमें तत्कालीन एग्जाम में आपको जरूर काम करेगा। पूरा विश्वास है कि आप 2-4 एग्जाम दीजिएगा तो 1-2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिल ही जाएगा, क्योंकि हर बार पूछ रहा है, इस बार भी पूछेगा। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं और 5वें अधिवेशन के तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वां अधिवेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान रखिए, शॉर्ट में लिख देता हूं 5th अधिवेशन। ठीक है, 5वां अधिवेशन शॉर्ट में लिख दिया हूं। अब देखिए 5वां अधिवेशन कब हुआ था बउआ, सबसे पहले फिर उसी टॉपिक को निकालते हैं, वर्ष। तब देखिए चौथा कब हुआ था, 1888 में। तो 5वां कब होगा बउआ, 1889 में। जाहिर सी बात है 1889 में हुआ था, तो स्थान कहाँ हुआ था, ये प्रश्न है। तो याद रखिए पहला भी मुंबई में हुआ था और मुंबई में दूसरा अधिवेशन फिर 5वां अधिवेशन था। हमारी बात समझ में आ रही है, ये भी 5वां अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था बउआ, बम्बई में। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ तो अगला कौन सा अधिवेशन बम्बई में हुआ। हमारी बात समझ में आ रही है, तब हो जाएगा कौन सा अधिवेशन, 5वां अधिवेशन फिर कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। हमारी बात समझ में आ रही, इसकी भी कोई किसी ने तो अध्यक्षता किया होगा। तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे बउआ विलियम वेडरबर्न। ध्यान रखिएगा, विलियम वेडरबर्न। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्यों, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है। देखिए चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन हुए, अंग्रेज हुए, जॉर्ज यूले। और 5वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन हुए, विलियम वेडरबर्न, ये भी अंग्रेज थे। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न और निकलता है कि बउआ ये दूसरे अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। हमारी बात समझ में आ रही है। यही क्वेश्चन जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन में पूछ देगा तो ये तो हल्का सा हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा जॉर्ज यूले। ये तो रट रहा क्वेश्चन है। लेकिन वही क्वेश्चन में यदि आपको दे दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तब कौन हो जाएगा, विलियम वेडरबर्न। उन्होंने चौथा का अध्यक्षता किया, इन्होंने 5वां का किया, ये भी अंग्रेज थे। अब देखिए इसकी विशेषता और बताते हैं, ये प्रथम ऐसे अंग्रेज अध्यक्ष थे बउआ जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किए थे। ये भी प्रश्न अच्छा है, कितनी बार अध्यक्षता किए थे, 2 बार। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो अंग्रेज थे वो कौन थे, विलियम वेडरबर्न थे। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है किसी के भी मन में ये बात आ रहा होगा कि ठीक है पहली बार तो विलियम वेडरबर्न ने 1889 में अध्यक्षता की, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं 2 बार किए, तो ये भी याद कर लेते दूसरा बार कब किए थे, है ना। चलिए क्वेश्चन बनता है बउआ दूसरा बार किए थे, ये 1910 में हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन। हमारी बात समझ में आ रही है, कौन सा अधिवेशन था, इलाहाबाद अधिवेशन था जो 1910 में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता कौन किए थे, विलियम वेडरबर्न ने किए थे। और ये जो था बउआ ये 25वां अधिवेशन था। ध्यान रखिए कैमा था, 25वां। अरे ऐसे भी याद रखो यार, 5 है, 5 गुने 5 बराबर 25। ठीक है, तो 5वां भी विलियम वेडरबर्न है और 25वां भी कौन है, विलियम वेडरबर्न है। तो ये जो हुआ 1910 में हुआ कहाँ, इलाहाबाद अधिवेशन। इसकी भी अध्यक्षता कौन की, विलियम वेडरबर्न ने। 5वां अधिवेशन हुआ बंबई में, इसकी भी अध्यक्षता की है विलियम वेडरबर्न। तो ये प्रथम अंग्रेज थे जो 2 बार कहता है बउआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किए, अध्यक्षता की। हमारी बात समझ में आ गई। चलिए तो ये पॉइंट अच्छा था। अब आगे आते हैं, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो विविध टाइप का क्वेश्चन आता है 32वां से आएगा।
32वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है, वो भी हम निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो हुआ था बउआ, कब हुआ था? सबसे पहले वर्ष 1917 में हुआ था। आपको उम्मीद है याद आ गया होगा। चलिए, अब वर्ष 1917 में हुआ था बउआ, तो स्थान कौन सा था? 32वां का स्थान जो था बउआ वो कहाँ था? कलकत्ता था। 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता करने वाली थी बउआ एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, कौन थी? एनी बेसेंट। और इसी से संबंधित विविध में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो यह बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुए? हमारी बात समझ में आ रही? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुए बउआ? तो ये हुए थे कौन? एनी बेसेंट। ये आयरलैंड से थी, एक आयरिश महिला थी। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए, तो यहां से प्रथम अंग्रेज जो 2 बार अध्यक्षता किए, विलियम वेडरबर्न थे। उसी तरीका से यहां से देखिए विविध क्वेश्चन निकला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। और उन्होंने 32वां अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कब हुआ था? 1917 में। कि कहाँ हुआ था? कलकत्ता। क्वेश्चन इसको सीधा कैसे पूछेगा कि एनी बेसेंट ने, जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1917 में। हमारी बात समझ में आई? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी एक और निकाल देते हैं। चलिए 32वां के बाद फिर इंपॉर्टेंट है आपका 40वां। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह पर मिलेगा इसका भी क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है कि 40वां अधिवेशन कब हुआ था बउआ? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, यदि वर्ष पूछे तो ये हुआ था 1925 में। ध्यान रखिए, कब हुआ था? 1925 में। स्थान पूछेगा, कहाँ हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्थान ये हुआ था कानपुर में। कहाँ हुआ था बउआ? कानपुर में। अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता करने वाली थी बउआ सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिए, इसकी अध्यक्षता जो करने वाली थी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अब यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या बनता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला। ध्यान रखिए, प्रथम भारतीय महिला। देखिए दोनों को हम इसीलिए एक साथ निकाल दिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में देरी ना हो। देखिए फिर बताता हूं, 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुई उसकी अध्यक्षता की एनी बेसेंट। समझ आ रही है? तो ये विदेशी महिला थी, मैं पहले ही लिख रहा हूँ, आयरलैंड की थी, एक आयरिश महिला थी, ये भारत की नहीं थी। तो प्रथम अधिवेशन के जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट किए, तो इस तरीका से ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हुई, लेकिन भारतीय नहीं थी। अब यहाँ देखिए 40वां अधिवेशन हुआ 1925 में, ठीक है, 1925 में हुआ। और ये कहाँ हुआ? कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की क्या की? अध्यक्षता की। तो दोनों महिला से संबंधित क्वेश्चन भी काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसमें बार बार दोनों ऑप्शन में देता है और कंफ्यूज आ जाते हैं। तो ऊपर क्वेश्चन में देख कर अटेम्प्ट कीजिए कि भारतीय महिला पूछ रहा है कि केवल महिला पूछ रहा है। यदि केवल महिला पूछे तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। और ये नहीं होता है तो पूछेगा सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो 1925 में हुआ। एनी बेसेंट ने किसकी अध्यक्षता की? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कब हुआ? 1917 में हुआ। ठीक है, तो अधिवेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको निकालने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसे भी आप डिस्क्रिप्टिव रूप में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिएगा, जहां तक लिखे थे वहां से आगे फिर पॉइंट बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में बंबई में हुआ। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन
1889 में बंबई में हुआ, बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किए थे, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किए थे, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किए थे। ठीक है, लिखा गया, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किए थे। चलिए अब आगे फिर पॉइंट बनाइए, लिखिएगा विलियम वेडरबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे अंग्रेज थे। विलियम वेडरबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे अंग्रेज थे। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे अंग्रेज थे। हो गया। चलिए फिर आगे एक पॉइंट और लिखिएगा विलियम वेडरबर्न प्रथम अंग्रेज थे। विलियम वेडरबर्न प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए, जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए, 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए। चलिए हो गया। अब नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में इसको लिखिएगा, नोट में लिखिएगा 1910 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन, 1910 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी 1910 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी विलियम वेडरबर्न ने ही किए थे। 1910 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी विलियम वेडरबर्न ने ही किए थे, विलियम वेडरबर्न ने ही किए थे। चलिए ये 5वां सा ये हो गया। अब आगे लिखिएगा, ये लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुए, एनी बेसेंट हुए, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन ब्रैकेट में कीजिएगा 32वां कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हो गया। नीचे नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। ठीक है, लिखा गया। अब इस पॉइंट को लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, ऐसे लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली
अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू 1925 में हुए, सरोजिनी नायडू 1925 में हुए, 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन, 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन, ब्रैकेट में 40वां लिख सकते हैं, 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए अब सारे पॉइंट आपको हमने कंप्लीट करवा दिया। ये सब विविध क्वेश्चन था जो बार बार आपको रिपीट होते रहता है। चलिए एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। देखो बउआ, 5वां अधिवेशन बंबई में हुआ, पहला भी बंबई में हुआ था। 5वां अधिवेशन बंबई में हुआ, कब हुआ? 1889 में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किए? विलियम वेडरबर्न ने किए। उसके बाद फिर बताते हैं कि ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष हुए और प्रथम अंग्रेज ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की क्या किए? अध्यक्षता किए। तो पहली बार बंबई किए और दूसरी बार कहाँ किए? इलाहाबाद अधिवेशन में किए, जो 1910 में हुआ। ठीक है, फिर देखिए हमने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई, जो कि आयरिश थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कलकत्ता अधिवेशन की। कब हुआ? 1917 में की थी, है ना, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। फिर आया 40वां अधिवेशन 1925 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने। और सरोजिनी नायडू कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन की। कब की? 1925 में। कैमा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और आप नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। ठीक है, तो जितना अच्छे से अच्छे ढंग से आप इसे बार बार 1-2 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्योंकि हमारे आदत नहीं है कि हम पढ़ाई के समय कोई बकैती वगैरह करते हैं। भाई हम पढ़ाई से संबंधित ही सारे पॉइंट्स बोलते जाते हैं। तो आपके जो भी दोस्त पढ़ने वाले होंगे उन्हें जरूर ये वीडियो अच्छा लगेगा और उन्हें पढ़ने में भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में हम ज़्यादा एलवेल बात नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि अब मैं ऑफलाइन क्लास तो लेता नहीं हूँ, अब केवल ऑनलाइन ही आपको वीडियो के तरफ से मुहैया करा दूंगा। और कोशिश जिस तरीका से हम कर रहे हैं ऑफलाइन तरीके से, जैसे पढ़ाते थे लिखाते थे, वही पॉइंट आज भी हम लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।